जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कंपटीशन एंड फिटनेस हब में। तो जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रैटेजी के टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज करा रहा हूं, तो ये भी उसी का फोर्थ पार्ट है, पार्ट 4 है। तो जैसे मैं बताया था आपको कि SSC GD एंड UPSI और जो पेट का एग्जाम होना है UPSSC के द्वारा, उसके लिए स्ट्रैटेजी के आपका पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे आपको जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। और क्या कहते हैं कि जो अपना GS का पोर्शन है उसमें स्टैटिक जीके का आजकल पोर्शन काफ़ी हद तक पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके को काफ़ी ध्यान से तैयार करना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? जो हमारा दूध का उद्योग है, यानी कि दुग्ध उद्योग है जो भारतीय, उसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, भारतीय दुग्ध उद्योग। चलिए दुग्ध लिखते हैं। दुग्ध उद्योग, जो दुग्ध उद्योग है वो ऑपरेशन फ्लड के नाम से संबंधित है या जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पार्क है, जो ये कहाँ पर स्थित है? जो वाल्मीकि टाइगर है, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पार्क है, ये स्थित है पश्चिम के चंपारण बिहार में। जो पश्चिम चंपारण बिहार, पश्चिम चंपारण, चंपारण कहाँ पर स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है, जिसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पश्चिम वाल्मीकि रिजर्व, ये पश्चिम के चंपारण बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। ये एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड क्या है? जो एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। ये इसको आपको याद करने को बता दें कि इसमें क्वेश्चन में ही फ्लैश दिया है, तो जो जिस ऑप्शन में आपको फ्लैश दिखे वही ऑप्शन सही है, यानी कि फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव, जैसा पेन ड्राइव होता है तो फ्लैश मेमोरी कार्ड को हम लोग फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण क्या है? जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, हमारे सब घरों में बिजली के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं। फ्यूज हटा देते हैं तो उसकी लाइट चली जाती है और फ्यूज से ही शॉर्ट सर्किट होता है। तो सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है कि अगर कुछ भी दिक्कत है तो फ्यूज हटा दो, इलेक्ट्रिसिटी उस बोर्ड की खत्म हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं फ्यूज। फिजिक्स का है ये क्वेश्चन, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, सुरक्षा उपकरण देखिए दिया गया, तो आपको ध्यान रखना सुरक्षा उपकरण क्या होता है, तो वो होता है फ्यूज। चलिए नेक्स्ट, 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? 29 अगस्त को जयंती, यानी कि वो जयंती के रूप में हम लोग उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कौन है? तो वो है मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर बोला जाता था, मेजर ध्यानचंद। आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय खेल दिवस उनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर थे, दिग्गज जादूगर बोलते हैं हम लोग इनको, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होती है वो बनाती है अमेजन नदी। राइट ऑप्शन है अमेजन। अमेजन नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पिन घाटी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? जो पिन घाटी नेशनल पार्क है वह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यार एक क्वेश्चन गलत मैंने बता दिया है उसका आंसर, कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी, चौड़ी नदी
डेल्टा, सबसे जो लंबा डेल्टा है विश्व की, वो कौन सी नदी बनाती है? तो मैंने अमेजन बता दिया, वो नहीं होगा। उसका आंसर आप लोग ठीक कर लीजिएगा। उसका राइट ऑप्शन है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो आपको क्या करना है यार, उसको सही कर लीजिएगा आंसर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो गिनी गुणांक का प्रयोग होता है वो आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। आय की असमानता, आय की असमानता को मापने, जो आय की असमानता होती है उसको मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? जो अनुच्छेद 80 है उसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 250, यानी कि 250 है अपने राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम वायसराय कौन था? जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ था, जो उसकी देखरेख की थी, उसका जो उस समय का क्या बोलते हैं वायसराय कौन था? एक मैं और बात बता दूं कि वायसराय से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जितने भी वायसराय क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं। बाकी मैं तो हर एक वीडियो में 1-2 क्वेश्चन इंक्लूड कर ही रहा हूँ, तो आपके जो 1000 क्वेश्चन है उसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। बस क्या करना है, आपको मन लगा के तैयारी करते रहना है। तो जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय का वायसराय था जब स्वतंत्र राज्यों की निर्माण हो रहा था। जो उसकी देख रेख कर रहा था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, वायसराय, अंतिम वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख एक प्रधानमंत्री होगा? ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक भारत में एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? तो वो है 74 का फर्स्ट अनुच्छेद, 74 का जो फर्स्ट नंबर है अनुच्छेद, उसके अनुसार यह वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधानमंत्री होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री बच्चा बच्चा जानता है, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। सभी लोग जानते हैं कि कौन प्रधानमंत्री, मैंने बता भी दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन है 74 का फर्स्ट, कि उसके अनुसार एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो चलिए यार, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद। और जिसने भी यार क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। राम राम।